आज हम उस श्रापित बंधन की बात करेंगे जिसने लिटरली पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, क्या होता है जब एक भयानक त्रासदी से सबसे खतरनाक श्रापित आत्मा का जन्म होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और क्योटाका अपने अंदर की श्रापित ऊर्जा को कंट्रोल करने लगा। पर एक रहस्यमय आवाज दूसरी तरफ सुगुरु उसी आवाज के पीछे पड़ा था। आखिर वो है कौन और उसकी शक्ति इतनी खतरनाक क्यों है? सुगुरु ने पता लगाना शुरू किया और आखिरकार सच सामने आ गया। वो आवाज एक श्रापित आत्मा की थी। तभी सुगुरु को कुछ पुरानी यादें दिखाई देने लगती है। बारिश भरी रात, बाजार की सड़क, क्योटाका और होरी। वो दोनों हंस रहे थे, जैसे दुनिया में कोई डर ही नहीं था। क्योटाका बोला, जब तक तुम साथ हो मुझे किसी चीज का डर नहीं। लेकिन जब सुगुरु ने उसे किडनैप करने की कोशिश की, उसका हाथ फिसला और अचानक एक तेज ट्रक उनकी तरफ आता है। होरी क्योटाका को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रक सीधे उसे टक्कर मारता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि होरी का सिर ही अलग हो जाता है। पूरा रास्ता खून से भर जाता है। क्योटाका उसके शरीर को पकड़कर जोर जोर से चीखता है, होरी! ये क्या हो गया? मेरे माता पिता भी नहीं हैं। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? मुझे छोड़कर मत जाओ। होरी की आंखों से आखिरी आंसू निकलता है और उसी पल उसकी आत्मा श्रापित हो जाती है। पर्पल एनर्जी पूरे इलाके में फैल जाती है। होरी की आत्मा कहती है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद जो भी क्योटाका को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, वो उसे मार डालती। अचानक सुगुरु की आंखें शौक से फैल जाती हैं। नहीं, होरी की मौत मेरी वजह से हुई थी। सुगुरु के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आने लगती है। अगर होरी की आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो मुझे उसे अपनी तरफ करना ही होगा। हालांकि उसे डर था कि वो आत्मा उस लड़के के साथ है जो पूरा यूनिवर्स खत्म कर सकता है। फिर भी सुगुरु ने साजिश शुरू कर दी। तभी दूर अंधेरे में होरी की आंखें चमकने लगती हैं, जैसे उसे सब पता चल चुका हो। होरी की आत्मा कहती है, तुम अब भी नहीं बदले सुगुरु। अचानक पीछे पर्पल शैडो दिखाई देती है। अगर तुमने क्योटाका को छूने की कोशिश की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पहली बार सुगुरु के चेहरे पर खौफ दिखाई देता है। अब सोचिए, इस जानलेवा खेल में अगला वार कौन करेगा?